हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम कुछ और सिनारियो देखेंगे। सबसे पहले इसमें एक टेबल दी हुई है, स्टूडेंट नेम, मार्क्स और इसके हमें ग्रेड कैलकुलेट करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, जहाँ पे क्राइटेरिया और ग्रेड दे रखे हैं। और इसमें हमें इफ का यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग इफ हमें कैलकुलेट करने हैं ग्रेड। तो कैसे करेंगे? इसमें हम वीलुकअप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ऐसे बाइफिकेट कर सकते हैं 0, 33, 45, 60, सॉरी 80, 90। लेस देन 33 फेल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 थर्ड डिवीजन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 सेकंड डिवीजन, और इसी तरह से लास्ट हमारा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 आउटस्टैंडिंग। ये हमें यहाँ लाना है। तो लुकअप मार्क्स देंगे, कॉमा। अब हम जो यहाँ पे हमने ये टेबल में बाइफिकेशन की थी, इसको ले लेंगे और इस रेंज को हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा। थर्ड कॉलम चाहिए, थर्ड लेंगे और यहाँ पे अब लेंगे नंबर 1, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली मैच, यानी ये इसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए हमारा आ चुका है 98 आउटस्टैंडिंग, 74 फर्स्ट डिवीजन। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ग्रेड की। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अटेंडेंस शीट है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ये वीक वाइज अटेंडेंस है। चैलेंज ये है, इसमें नीचे इस टेबल में नंबर ऑफ प्रेजेंट हर एम्प्लॉयज की कितनी प्रेजेंट है वीक वाइज निकालनी है। तो इसके लिए हम सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। सम प्रोडक्ट, तो पहले फर्स्ट रेंज जो लुकअप वाली होगी वो भी एम्प्लॉय आईडी फ्रीज करेंगे, इक्वल्स टू 822। इसका कॉलम फ्रीज करेंगे। पहला क्राइटेरिया हो गया स्टार। नेक्स्ट क्राइटेरिया एम्प्लॉय नेम, ये रेंज हमने ले ली B3 से B18। इसको फ्रीज किया, इक्वल्स टू B22। इसका भी कॉलम फ्रीज कर देंगे। दूसरी रेंज होगी स्टार। थर्ड क्राइटेरिया है हमारा वीक मेरा C1 से 81 तक। इसको भी फ्रीज कर देंगे, प्लस 2 नीचे लेंगे C21। अब यहाँ पे इसको हम इसकी रो फ्रीज करेंगे, क्योंकि रो सेम रहेगी, कॉलम इसका चेंज होगा वीक 1, वीक 2, वीक 3 के हिसाब से। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब लास्ट रेंज हमारी रहेगी अटेंडेंस वाली। तो ये मेरी अटेंडेंस रेंज है, पूरी अटेंडेंस रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली, इसको फ्रीज किया और मुझे क्या काउंट करना है, इक्वल्स टू जहाँ पे भी प्रेजेंट हो P, ये कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। इसमें एक ब्रैकेट और लेंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशन हमने अप्लाई की है, तो एक और ब्रैकेट लेके इसको क्लोज कर देंगे, एंटर। और इसको हम अपना नीचे पूरी टेबल हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो देखिए ये आ गया हमारे पास एम्प्लॉयज वाइज और वीक वाइज प्रेजेंट काउंट। कौन सा एम्प्लॉय किस वीक में कितने दिन प्रेजेंट रहा है, ये काउंट हमारा
आ गया। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेट है और यहाँ पर मुझे डिजायर रिजल्ट ये चाहिए कि जिस भी मंथ की डेट है उस मंथ का फर्स्ट डेट यहाँ पे आनी चाहिए, उस मंथ की फर्स्ट डेट आनी चाहिए। जैसे 15 जून है तो यहाँ पे 1 जून 2012 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इक्वल्स टू D3, यहाँ डे का यूज करेंगे, डे फॉर्मूले का, माइनस डे D3। अब जो डेट है उसमें से मैंने डे फॉर्मूला लगा के वापस इसे माइनस कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। लेकिन हमें उस मंथ की पहली डेट पे जाना है तो इसमें हम +1 कर देंगे तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर मंथ की फर्स्ट डेट पे हम पहुंच जाएंगे। देखिए इस सिनेरियो में मुझे यहाँ पे जोन वाइज और क्वार्टर वाइज काउंट चाहिए। ये सेल काउंट है ऊपर, लेकिन प्रोडक्ट मेरा होगा यहाँ पे लिस्ट में, डाटा वैलिडेशन में। जो भी प्रोडक्ट मैं चूज करूँ उसका चारों क्वार्टर का और चारों जोन का मुझे यहाँ सेल नंबर चाहिए। तो ये ऊपर टेबल दी है जिसमें प्रोडक्ट है, जोन है और क्वार्टर वाइज सेल नंबर है। तो ये मुझे इस टेबल में चाहिए। डाटा वैलिडेशन से मैं, डाटा वैलिडेशन लिस्ट से मैं कोई भी प्रोडक्ट चूज करूं तो ये डायनेमिक होना चाहिए और यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए। आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें यूज होगा इंडेक्स और मैच का। प्लस टू इंडेक्स, पहले हम अपना जो भी नंबर्स है, सेल फिगर है, वो इंडेक्स की रेंज में ले लेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे। देन कोमा मैच। अब सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट, तो हमने ये सेल जो है चूज कर ली जो कि है I11 और इसको भी हमने फ्रीज कर दिया। कोमा। अब ये ऊपर हमें लुकअप के लिए देखना है प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ है, तो वो है B कॉलम में। तो B4 से B9 तक ये हम रेंज ले लेंगे और इसे भी हम फ्रीज कर देंगे। कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ये एक हमारी कंडीशन हो गई है और इसको हमने क्लोज कर दिया क्योंकि ये कॉलम, ये रो वाइज है हमारी कंडीशन, इसलिए इसको अलग से मैच में किया है। अब हम कॉलम वाइज लगाएंगे तो कोमा एक बार और मैच लगाएंगे इसमें। अब हमारे पास दो कंडीशन है, पहला जोन भी चाहिए, दूसरा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 ये भी चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन दो कंडीशनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वार्टर 1 जो कि लुकअप वैल्यू हमारी G14, इसमें हमें कॉलम को फ्रीज करना है। कॉलम को फ्रीज कर देंगे क्योंकि हमारा जो G कॉलम है और उसमें क्वार्टर 1, 2, 3 रो वाइज उसी कॉलम में है सारे, बट रो चेंज है तो इसलिए कॉलम हम फ्रीज करेंगे। इसके साथ हम एन करके ज्वाइन करेंगे जोन को जो कि हमारा कॉलम वाइज आगे बढ़ रहा है, रो फ्रीज करेंगे इसमें। देखिए इसमें क्या है, H कॉलम में ईस्ट है, I कॉलम में वेस्ट है, इस तरह से बढ़ रहा है, बट रो हमारी क्या है, रो हमारी 13 ही है उसमें। तो हमने रो फ्रीज कर दी है और ये दोनों कंबाइन करने के बाद हम करेंगे कोमा। अब ये दोनों रेंज हमें ऊपर देखनी है टेबल पे कहाँ है। तो सबसे पहले क्वार्टर
ली थी हमने Q1 Q2, तो उसी की रेंज हमारे को लेनी है पूरी। वो होगी हमारी C3 से CR3 तक, और इसको कर देंगे फ्रीज। ये फर्स्ट हमारी रेंज हो गई। अब हमने नीचे क्राइटेरिया में भी n लगा के ज्वाइन किया था, तो हम यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे इसे n लगा के। सेकेंड रेंज है हमारी C2 से, जो कि जोन है, और R2 तक, ये भी हमने ज्वाइन करा दी। 0 लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे इसमें, और एक और ब्रैकेट लेंगे नेक्स्ट। अब इसको हम, क्योंकि ये एक एरे है, एरे फॉर्मूला है, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए आ गया। अब इसको कॉपी करेंगे, इसको ऐसे नेक्स्ट में डाल सकते हैं, ये आ गया। इस तरह से कॉपी करके हम इसको ऐसे डाल देंगे, तो देखिए ये डायनेमिक भी हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, बिस्किट लेता हूँ, तो देखिए चोको चिप्स, कुकीज, तो ये मेरा रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट और सैलरी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। बेस्ड ऑन द अबव डिपार्टमेंट फाइंड आउट द बिलो इंफॉर्मेशन। ए पहला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए काउंट इफ का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। काउंट इफ डिपार्टमेंट रेंज को ले लेंगे हम, इसको फ्रीज किया, कोमा क्राइटेरिया, और इसमें खाली हम रो को फ्रीज करेंगे, जिससे कि ये हमें आगे बढ़ाने में फॉर्मूला काम करे। ये पहला आ गया हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड है नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर, यानी इन डिपार्टमेंट्स में फीमेल ऑफिसर कितनी है। तो अब हम काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ, इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, जो कि हमारा सबसे पहले डिपार्टमेंट है, इसको लिया, फ्रीज, कोमा डिपार्टमेंट, और इसमें हमने रो को फ्रीज किया, कोमा। सेकंड क्राइटेरिया है हमारा जेंडर, यानी फीमेल निकालना है, तो हमें सी कॉलम को भी लेना पड़ेगा क्राइटेरिया रेंज। इसको लिया, इसको फ्रीज किया, कोमा। अब हमारे पास लुकअप कराने के लिए मेल फीमेल कहीं लिखा नहीं है, तो हम इसमें कोट में फीमेल उससे लिख देंगे, टाइप कर देंगे इस तरह से, और एंटर। इसको अब देखिए दोस्तों, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में एक है, एनालिटिक्स में एक है, आप चेक भी कर सकते हैं उसमें फीमेल। ये देखिए क्वालिटी में एक, और एनालिटिक्स में एक। थर्ड है हाईएस्ट सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, मैक्सिमम सैलरी। इसमें मैक्स फॉर्मूला इफ के साथ हम यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इक्वल्स टू मैक्स। अब इसके साथ इफ लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें कंडीशन देनी है। इफ डी की पूरी रेंज ले लेंगे डिपार्टमेंट की नीचे तक, और इसको कर देंगे फ्रीज इक्वल्स टू, यानी ये रेंज इक्वल्स टू जो हमारे पास I10 है, डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, इसको हम फ्रीज करेंगे रो, और देन जहाँ से हमने वैल्यू मैक्सिमम उठानी है वो पूरी रेंज लेके इसको भी फ्रीज कर देंगे, देन डबल ब्रैकेट। अब ये फॉर्मूला हमारा जो है वो एरे फॉर्मूला है, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम एंटर करेंगे। ये देखिए
ये आ गई हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी। डी है टोटल सैलरी। अब इसमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी हमें सम करनी है, तो उसके लिए सम इफ का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सम इफ, क्योंकि एक ही कंडीशन है तो सम इफ हम यूज कर सकते हैं। सम इफ, सबसे पहले रेंज, डिपार्टमेंट की रेंज ले ली हमने, इसको फ्रीज किया। देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा I10, इसका हमने रो फ्रीज की। रो मैं इसलिए फ्रीज कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे वो कॉलम तो मूव होगा बट रो सेम रहेगी, इसलिए रो हमें फ्रीज करनी है। कोमा सम रेंज, यानी कि ई कॉलम की रेंज लेंगे, इसको भी फ्रीज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए ये डिपार्टमेंट वाइज सैलरी भी आ गई। तो दोस्तों इस तरह से हम डे टू डे लाइफ में अपने कोई भी फॉर्मूला यूज करके अपने काम को हम इजी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।